बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत भगवान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। ज्ञानसार ग्रंथ के अंतर्गत आज तप अष्टक के बारे में महोपाध्याय जी महाराज हमें कुछ बताना चाहते हैं। और ज्ञानसार ग्रंथ जो है वो ज्ञान के सागर से भरा हुआ है और ऐसे ग्रंथ के अंदर एक एक अष्टक के माध्यम से महोपाध्याय जी महाराज ज्ञान की बात हमारे सामने कर रहे हैं। ज्ञानमेव बुधा प्राहु कर्मणां तापनात् तपः तदाभ्यंतरमेवेष्टं बाह्यं तदुपब्नोहकम्। बहुत ही सुंदर बात महोपाध्याय जी महाराजा कर रहे हैं कि पंडितों का कहना है कि तपो को तपाने वाला होने से उसे तप कहते हैं। आत्मा के जो कर्म हैं और उन कर्मों को तपाने वाला होने से उसे महापुरुष तप कहते हैं और वही ज्ञान रहा हुआ है। ये अंतरंग तप ही इष्ट है। उससे वृद्धिगत करने वाला यदि कोई है तो बाह्य तप है। भारतीय संस्कृति के अंदर तप की अपूर्व महिमा रही हुई है। छोटा बड़ा हर कोई व्यक्ति तप को जानता है। तप अन्य धर्मों में जो तप है और जैन शासन का जो तप धर्म है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर रहा हुआ है। लगभग लोगों को जो जानकारी है तप की, वो तप बाह्य तप रहा हुआ है। वो बाह्य तप से भी कई गुना महत्वपूर्ण अभ्यंतर तप जो रहा हुआ है। और आज दोनों प्रकार के तप की कुछ हम बातें करेंगे। कई बार मुझे काफी लोग पूछते हैं कि जैनों का सुखी होने का राज क्या है, और उस राज के स्वरूप में एक बात मैं बताता हूं कि जैनों के अंदर सबसे पहले नंबर में वो दान करता है और इसलिए वो सुखी है। आप सब इकट्ठा करते हो इसलिए दुखी है। जैन उदार हाथों से देता रहता है इसलिए वो सुखी है। दूसरे नंबर में जैनों का सुखी होने का एक महत्वपूर्ण कारण, जैनों के घर में कोई न कोई तप अवश्य चलता ही रहेगा। छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का तप उनके घरों के अंदर चलता ही रहता है और जिस कारण से हम सुखी हैं। परम सुख और अक्षय शांति को प्राप्त करने के लिए आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करना ही पड़ेगा। कर्म बंधनों को तोड़ने का एकमेव यदि साधन है तो वो साधन तप रहा हुआ है। तीर्थंकर देवों को भी कर्मों को खपाना था और इसलिए ऐसी पवित्र आत्माओं ने भी तप धर्म की शरणागति स्वीकार की थी। तपश्चर्या क्यों करनी है कि कर्मों का क्षय करने के लिए हमें तपश्चर्या करनी होती है। यानी तप के माध्यम से शरीर को तो तपाना ही है,
लेकिन उसके साथ साथ में अपने आत्मा के भीतर में रहे हुए कर्म भी तपेंगे, और कर्म के तपने के कारण ऐसे ऐसे कर्मों का क्षय भी हो जाएगा। तपस्वी का लक्ष्य कर्म क्षय का ही होना चाहिए। अन्य यदि लक्ष्य होता है तो वो लक्ष्य उचित रहा हुआ नहीं। तप दो प्रकार का है, बाह्य और अभ्यंतर। वास्तव में कर्म क्षय करवाने वाला कोई तप रहे तो वो अभ्यंतर तप है। बाह्य तप तो अभ्यंतर तप में सहाय भूत होता है, लेकिन मूलभूत तरीके से जो अभ्यंतर तप रहा हुआ है वो हमारे कर्मों को खपाता है। बाह्य तप की बोलबाला जिन शासन के अंदर भी बहुत गजब की रही हुई है, कोई कोई लोग होते जो अभ्यंतर तप की साधना करते हैं। प्रायश्चित, ध्यान, व्यावच्च, विनय, कायोत्सर्ग और स्वाध्याय, ये 6 प्रकार के तप महोपाध्याय जी महाराजा ने बताए। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ तप किसी को बताया रहे तो वो उन्होंने स्वाध्याय को बताया है। अन्य शास्त्रों में भी कहा है कि सज्जाय समो तवो नत्थि, यानी स्वाध्याय के समान इस जगत में अन्य कोई तप नहीं है, क्योंकि कर्म के क्षय को कराने वाला यदि कोई बनता है तो वो स्वाध्याय ही बनता है। स्वाध्याय के साथ के अन्य तप है तो उस तप की महत्ता बढ़ जाती है। स्वाध्याय के बिना का यदि अन्य कोई भी तप है तो वो तप भी सार्थक होता नहीं है। यानी जो जो तप करते हैं वो तप हमारा ज्ञान के साथ का होना चाहिए। ज्ञान के साथ का यदि तप नहीं रहेगा तो वो तप आत्मा के लिए विशेष लाभ का कारक नहीं बनेगा। जैसे विनय करेंगे लेकिन ज्ञान के बिना विनय करेंगे, और कई बार तो अविनय कर रहे होते और उसको ही हम विनय मानकर चल बैठते। इसलिए स्वाध्याय को सबसे ज्यादा महत्व इन महापुरुषों ने दिया है। अभ्यंतर तप की प्रगति हो और उस प्रकार से बाह्य तप करना है। यानी अनशन, ओणोदरी, वृत्ति संक्षेप आदि जो जो तप हम करते हैं वो सारे के सारे तप अभ्यंतर तप में सहायक बने, इस प्रकार से करना चाहिए। अब बाह्य तप अभ्यंतर तप में कैसे सहायक बनता है? जैसे समझ लो कि भी भोजन कम करेंगे तो स्वाध्याय में स्फूर्ति रहेगी। आहार यदि पेट भर के किया तो नहीं तो विनय हो पाएगी, नहीं व्यावच्च हो पाएगी, नहीं स्वाध्याय हो पाएगा। इसलिए बाह्य तप जो है वो विशेष करके आहार के ऊपर नियंत्रण करना सिखाता है। आहार और शरीर के ऊपर नियंत्रण बाह्य तप के माध्यम से होता है। आत्मा के ऊपर नियंत्रण जो होता है वो अभ्यंतर तप के माध्यम से होता है। इस प्रकार से बाह्य तप जो है वो बाह्य तप अभ्यंतर तप का पूरक बनना चाहिए।
और तो ही वो कर्मक्षय करवा सकता है, दुखों का अंत ला सकता है, अन्यथा वो कर्मक्षय का कारण नहीं बनेगा। संसार के अंदर अधिकतर जो तप करते हैं वो तप करने वाले लोक प्रवाह का अनुसरण करते हैं, जहां पर जिनके भीतर में अज्ञान वृत्ति पड़ी हुई रहेगी, कुछ विशेष बोध नहीं है और ऐसे ही तप करते जा रहे हैं, उसे अज्ञान तप कहा गया, बाल तप कहा गया है। और उनकी मुख्य वृत्ति क्या रहेगी? तो कि भाई हमको सुखशीलता की प्राप्ति करनी है, तप करना है, लेकिन तप क्यों करना है? सुख की प्राप्ति के लिए। जैन दर्शन भी कहता है कि तप सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन कौन सा सुख? दोनों के बीच में अंतर है। एक कहता है शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए, दूसरा वहीं पर सुख की बात करता है, लेकिन वो संसार के सुख की बात करता है। और दोनों के बीच में इतना ही अंतर रहा हुआ है। खाना पीना, मौज मस्ती करना, और ऐसा ही चलता रहा तो समझ लेना कि संसार का कभी भी हम अंत नहीं कर पाएंगे। अनादि काल से ये संसार चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस संसार के अंदर परिभ्रमण करते हुए जीव अनेक प्रकार की वेदना, आपत्ति, यातनाएं, कष्ट वगैरह को सहन करता है। क्यों सहन करता है? उसके पीछे के जो रहस्य होने चाहिए, जो उसकी बुद्धि होनी चाहिए, वो बुद्धि उसके पास में होती नहीं। तीर्थंकर देवों ने भी दीक्षा अंगीकार करने के बाद में बहुत गजब की तप साधना की थी। परमात्मा आदिनाथ ने तो 400 दिन तक जिन्हें आहार की प्राप्ति नहीं हुई थी, और प्रभु महावीर देव ने 12.5 साल तक भीष्म तप की तपश्चर्या की थी। अनेक अनेक प्रकार के तप, 6 मासी, 5 महीना 25 दिन, 4 मासी, 3 मासी, 2 मासी, मासिक क्षमण, 15 दिन के उपवास, और ऐसे सैकड़ों प्रकार के तप परमात्मा महावीर देव ने अपने जीवन के अंदर किए थे। अंतरंग तप को सुदृढ़ बनाने के लिए बाह्य तप जरूरी है, और इसलिए ही अंतरंग परिणति को प्राप्त करने के लिए तीर्थंकर देव भी बाह्य तप का सहारा लेते। कई लोग कहते हैं कि बाह्य तप की क्या जरूरत है, अभ्यंतर तप ही करते रहो। वो भी उचित नहीं है। खाली अभ्यंतर तप में आप प्रवेश ही नहीं कर पाओगे। बाह्य तप जब होगा तभी जाकर अभ्यंतर तप में प्रवेश हो सकेगा। गौतम स्वामी महाराजा भी छठ के पहाड़े छठ करते थे, और पूरी जिंदगी भर तक, यानी ऐसे ऐसे महापुरुष तीर्थंकर देव, गणधर भगवंत और सभी जो तप धर्म का सहारा लेते हैं, क्या हमें नहीं लगता है कि हमें भी तप का सहारा लेना चाहिए? वर्तमान के अंदर भी कई महात्मा ऐसे हैं जिनको 55 साल से वर्ष तक चल रहा है।
जिन्होंने इस मानव जीवन के अंदर 18-18, 20-20 हजार उपवास की तपश्चर्या कर ली, जिन्होंने 350 वर्धमान तप की ओली की आराधना कर ली, और ऐसे तो अनेकानेक तपस्वी पुरुष आज भी रहे हुए। हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराजा को देखे, कभी 180 उपवास, कभी 100 उपवास, कभी क्या 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 करते ही रहते। हम तो सोचते कि एक उपवास किया फिर 15 दिन का ब्रेक हमें लगाना पड़ता है, और ये सभी महापुरुष सतत 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 उपवास का ही सहारा। ऐसे भी महात्मा के दर्शन किए हैं कि जो महीने में 20-20 उपवास रेगुलर करते। दीक्षा ली तब से महीने के 20 उपवास मिनिमम है। जब भी इच्छा हुई छठ कर दिया, जब इच्छा हुई अठम कर दिया, जब इच्छा हुई अठाई कर दी। हम पूरे साल भर तक इंतजार करते हैं कब पर्युषण आए, और पर्युषण आने के टाइम में सर्दी हो गई, के बुखार आ गया, के सिर दर्द हो गया, तो अगले पर्युषण में सोचेंगे। और महापुरुष कोई पर्व है कि नहीं है, उनके लिए 12 महीना पर्व है। हम पता नहीं एक एक साल इंतजार करते हैं। यानी कहने का मतलब है जितना भी संभव हो उतना बाह्य तप करने का प्रयत्न करना है। शरीर के प्रति का मोह का त्याग करवाने वाला ये बाह्य तप रहा। इन तप के माध्यम से शरीर के प्रति के ममत्व को, इंद्रियों की आसक्तियों को यहाँ पर हम उपशम और क्षय कर सकते हैं। और उसके लिए ही तप धर्म का सहारा लेना है। जिस तरह धनार्थी को, जिसको संपत्ति का अर्थी है जो व्यक्ति, और वैसा व्यक्ति शीत ताप आदि, सर्दी गर्मी आदि कष्ट उसे दुस्सह नहीं लगते, ठीक उसी तरह संसार से विरक्त जो आत्मा है, तत्व ज्ञान की चाहक जो आत्मा रही हुई है, उन्हें भी शीत तापाजित जो कष्ट है वो दुस्सह नहीं लगते। हम तप करने की बारी आती और चिंतित हो जाते। कई लोगों को तो तप की बात तो छोड़ो, खाली 14 आती है ना, 5वीं 8वीं 14 आती और टेंशन चढ़ता है, आज सूखा खाना होगा, कैसे खाएंगे, कहीं भूखमरे से आया है कि क्या पता नहीं चलता। जानवरों के भाव में बहुत सारा हरा हरा ही खाया है। जैसी ही पर्व तिथि के दिन आते और बंदा चिंता में, अरे भाई तप करने वाला तप कर रहा है, तप करने वाला उपवास कर रहा है, आंबिल कर रहा है, तुझे 3 टाइम खाने को मिल रहा है, एक ही खाली वो सूखा खाने को मिल रहा है, लेकिन उसमें भी उसको चिंता होती है। यानी जैसे धन का अर्थी रहे, उसे नहीं तो सर्दी लगती है, नहीं तो गर्मी लगती है, वो सब कुछ वो आसान से सहन करता है। राजस्थान में चला जाए, अहमदाबाद आदि जगह पर चला जाए, एमपी वगैरह में चला जाए, गर्मी के दिनों के अंदर दोपहर में 2 बजे के आसपास भयंकर गर्मी रहती है, लू भी इतनी रहती है, और वैसे समय के अंदर भी वो भयंकर गर्मी में भी वो निकल पड़ता है, क्योंकि धन का अर्थ ही है ना। और धन का अर्थी होने के कारण उसे हरेक प्रकार के कष्ट सहन करना वो सामान्य लगता है।
वो कष्ट उसे मुसीबत नहीं लगती है, लेकिन वो उसके आनंद का कारण बनते हैं। उसी प्रकार से जिसके भीतर में भव की विरक्ति हो चुकी है, आत्मिक भावों के अंदर जो रमणता करने वाला बन चुका है, और वैसी जो परम पवित्र आत्मा होती है, वो परम तत्व की प्राप्ति के चाहक होते हैं, और इसलिए उन्हें दुष्कर में दुष्कर तप भी कठिन नहीं लगते, वो उनको सहज लगते हैं। वो दर्शना बहन को देखो, 3-3 हजार के करीब अठम की तपश्चर्या, बस अठम पारणा, अठम पारणा, अठम पारणा, 3-3 हजार किसको कहते हैं? 3000 अठम यानी लगभग 9000 उपवास हो गए। क्या उनको खाने का विचार नहीं आता होगा? क्या उन्हें चटपटा टेस्ट याद नहीं आता? कई ऐसे होते कि आजीवन आंबिल के आजीवन हम एक आंबिल का पारणा ढूंढते हैं, और कई महात्मा होते हैं कि जो आजीवन के लिए जिन्होंने आंबिल की भीष्म प्रतिज्ञा की हुई है, कुछ भी हो जाए आंबिल से कम तप करना ही नहीं। और वैसे महात्मा भी क्यों ऐसी उग्र साधना कर पाते हैं? और उसके पीछे कारण है, जैसे धन के अर्थी को किसी भी प्रकार के कष्ट सहन करना, वो जितने भी कठिन में कठिन कष्ट रहे वो भी उसे सामान्य लगते। उसी प्रकार से मोक्ष के अर्थी को, परम पद के अर्थी को, ये सारे जो शरीर के कष्ट है वो उसे सामान्य लगते। गजसुकुमाल मुनिवर को याद करो, खंडक मुनिवर को याद करो, ऐसे तो सैकड़ों मुनि प्रवर रहे हुए हैं। चंद्रावतंसक जैसे राजा महाराजा को याद करे, कैसे कैसे उपसर्ग परिसर उन्होंने अपने जीवन के अंदर सहन किए। बस उनके भीतर में एक ही भावना थी कि मुझे परम तत्व की प्राप्ति करनी है, और परम तत्व की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी तपश्चर्या करनी पड़े वो करने के लिए मैं तैयार हूं। महीने महीने के उपवास की भी तैयारी होती है। अभी भी वर्तमान में भी एक महात्मा रहे हुए साल के 8 मास क्षमण करते। एक साल में 8 मास क्षमण पिछले कितने ही सालों से वो महात्मा करते। बस उनको एक ही है, और ये सब करना उनको कष्टप्रद नहीं लेकिन आनंद का कारण लगता है। जिस तरह इस विश्व में सबसे प्रिय वस्तु पैसा है अन्य लोगों के लिए, उसी तरह विवेकशील मुमुक्षु के लिए अत्यधिक प्रिय वस्तु यदि है तो वो परम तत्व है, और उसे पाने के लिए किसी भी प्रकार के कष्ट सहन करने हो, हर तरह के कष्ट सहन करने की उसकी तैयारी होती। ऐसी आराधना साधना उसे उपादेय प्रतीत होती है। जो हमें हेय लगता है वो उन्हें उपादेय लगता है। और इस प्रकार से परम पद की प्राप्ति करनी, इसलिए कैसे भी कष्ट, वो भी कष्ट हमें सहज लगते। अच्छे उपाय में प्रवृत्त ऐसे ज्ञानी, ऐसे तपस्वियों को मोक्ष रूपी साध्य की स्वादुता से उसके आनंद में सदैव अभिवृद्धि होती रहती है।
तपस्वियों का उत्साह जो है ना, आनंद जो है ना, वो निरंतर अभिवृद्धि को पाते रहते हैं। संसारी जीव हो और उस संसारी को जहां पर मिष्टान्न का भोजन मिले और क्या होवे, आनंद की प्राप्ति करे। हमने भी अपने जिंदगी के अंदर कई बार ऐसा किया होगा। पर्व का दिन था, आज आंबिल, आज उपवास, आज एकादशना आदि करना था, लेकिन कहीं पर खाने जाने का प्रसंग हुआ और हमने क्या किया, आंबिल को, उपवास को तिलांजलि दे दी। जहां पर मीठा भोजन मिलता है, जहां पर मिष्ठान आदि मिलते हैं, और वहां पर व्यक्ति क्या करता है, तप का भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी ऐसी जगह पर वो व्यक्ति जो है आनंद की प्राप्ति करने वाला बनता है। लेकिन साधु संतों का जो जीवन है, परम पद को पाने के इच्छुक जो आत्माएं, उनका जो जीवन है इनसे कुछ विपरीत है। जैसे संसारी जीवों को मिष्ठानों के अंदर आनंद दिखता है, वैसे संयमी जीवों को संयम की साधना के अंदर आनंद दिखता है। जैसे जैसे वो साधना करते, वैसे वैसे उनके उल्लास की अभिवृद्धि होती जाती, क्योंकि उनको साध्य ऐसे मोक्ष की प्राप्ति करनी, और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। तप उनके भीतर में आनंद को भरने वाला बनता है। शिव रमणी से मिलने का तपस्वी जनों ने एक अच्छा उपाय बताया है, और जिसका नाम है तपश्चर्या। तपश्चर्या क्या करेगी, वो दो काम करेगी। पहले नंबर में देह का दमन करेगी, और दूसरे नंबर के अंदर वृत्तियों का समन करेगी। अपन दोनों के अंदर पावरफुल है। शरीर को भी बराबर से संभाल कर रखा है, और वृत्तियां भी थोड़ी सी भी कमजोर नहीं बने, उसकी पूर्ण रूप से हम सावधानी रखते। तपस्वी जन जो होते, उनके पास में ऐसी ज्ञान दृष्टि होती है, और उस ज्ञान दृष्टि के माध्यम से वो निरंतर अपनी आत्मा के निकट में पहुंचते जाते हैं। जैसे जैसे आत्मा के निकट में पहुंचते, वैसे वैसे उनके भीतर में रही हुई आनंद और उस आनंद की अनुभूति बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। योगी जनों को समाधि में रति और प्रीति होने से अत्यंत तीव्र क्रिया में भी अरति अप्रीति कभी नहीं होती। चकोर पक्षी जो होता है, वो सुधारस पान करने का चाहक होने से अग्निकण भक्षण करते हुए भी क्या वह व्याकुलता विरहित नहीं होता है। यानी मधुरता के बिना आनंद नहीं, बिना आनंद के कठोर धर्म जो है वो लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। धर्म में जब आनंद की बुद्धि प्रकट होगी तो वो धर्म लंबे समय तक टिकेगा। उसके अंदर मधुरता का टेस्ट लेते जाना होगा, और तब फिर वो क्या करेगा, उसके भीतर में समझ रहेगी कि जितने भारी कर्मों को मैं सहन करूंगा तो भारी कर्म क्या होंगे, खत्म होंगे। और कर्मों को तोड़ने के लिए, कर्मों का अक्षय करने के लिए वो सतत प्रयत्नशील वो आत्मा रहती है।
और इस तरह वो आराधना साधना के अंदर इतना डूबा हुआ रहता है, बस वो तपश्चर्या करने के अवसर को ही निरंतर ढूंढता रहता है। इसलिए यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया कि तपस्वी को तपश्चर्या करने वाला जो होता है उससे ज्ञानी होना जरूरी है। ज्ञानी नहीं है और तपस्वी है तो विशेष लाभ का कारक नहीं है। ज्ञानी श्वासोश्वास में करे कर्मनो छेह पूर्व कोड़ी वर्षा लगे अज्ञानी करे दे। ज्ञानी आत्मा है वो श्वासोश्वास के भीतर में अपने कर्मों को खपा देता है। वहीं पर अज्ञानी आत्मा जो होता है उसे खपाने में सैकड़ों साल लग जाते। यदि तपस्वी अज्ञानी होगा तो उसे धर्म क्रिया के प्रति अप्रीति होगी। भले ही वो धर्म क्रिया करता है लेकिन धर्म क्रिया की मधुरता का वो अनुभव नहीं कर पाए। हमें भी कभी कभार लगता है ना ऐसा, धर्म क्रिया प्रारंभ उत्साह से कर देते, फिर लास्ट में तो क्या होता है, ये कब पूरी हो। वर्षी तप 12 महीना आनंद के साथ चल गया, अब अंतिम वैशाख महीना आता है, चैत्र महीना शुरू होता है, तब क्या करते, कैलकुलेशन उल्टा चालू होता है। और कई लोगों को तो होता है यार अभी 1 महीना एक्स्ट्रा था, मैंने क्यों वर्षी तप लिया, अगले साल ले लेता था। जिनकी तप, हाँ ये सब कैलकुलेशन लगाकर हम धर्म करते हैं, पूरा का पूरा कैलकुलेशन दिमाग के अंदर चलता है और उसके साथ धर्म करेंगे। और ज्ञानी होते हैं वो जितना भी तप कर रहा है वो आनंद से भरपूर बनता जाता है। साधु संतों को तपश्चर्या के बिना जीवन व्यर्थ लगता है। नित नहीं तपश्चर्या रोज के लिए करते ही रहते। और ऐसी तपश्चर्या करने वाले जो होते वो जीवन का अपूर्व आनंद ऐसे तप के द्वारा वो प्राप्त कर सकते। बस वो माधुर्य का स्फुरण निरंतर होता रहना चाहिए, तो क्या होगी, निरंतर आनंद की वृद्धि होती रहेगी। अगले श्लोक के अंदर महोपाध्याय जी महाराजा बता रहे कि कर्म क्षय हेतु दुष्ट ऐसी वासनाओं के निरोधार्य हेतु तपश्चर्या एक आवश्यक क्रिया रही हुई है और जो हर किसी को करनी चाहिए। सनातन सिद्धांत पर भारतीय धर्मों में से केवल बौद्ध धर्म ने आक्रमण किया है। हालांकि चार्वाक दर्शन भी इसी पथ का पथिक है, परंतु वह आत्मा और परमात्मा के सिद्धांत में ही विश्वास नहीं करता है। ये दोनों संप्रदाय ऐसे हैं कि जिन्होंने तपश्चर्या की अवहेलना की है। इन दोनों धर्म के अंदर तप को मानते ही नहीं, बस खाते पीते रहो, मस्ती से जियो। लेकिन तप वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हुआ। जिनके अंतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ रहे, चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम हुआ रहे, वही व्यक्ति तप कर सकता है। तपश्चर्या करने से क्या होगा,
तो कि अंतरंग आनंद की जो धारा है वो अखंडित चलती रहेगी। तपश्चर्या उसके लिए कष्टप्रद नहीं, लेकिन आनंद पद पर बनेगा। पशु पीड़ा के साथ में मानव के तप की तुलना करना उचित नहीं है। बौद्धों ने उन्हें पशु क्रीड़ा के साथ में कंपेयर किया है कि जैसे पशु भूखा रहता है वैसे तुम भूखे रहते हो। नहीं, पशु को भूख है, भोजन नहीं मिलता और इसलिए वो भूखा रहता है। हमें भोजन मिलता है लेकिन त्याग की भावना है और इसलिए हम उपवास करते हैं। घोर तपस्या करने वाली जो आत्मा होती है वो क्यों तपस्या करती है? उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, रोज के लिए 32 जाति के पकवान जिन्हें प्राप्त हो रहे हो, और वैसी आत्माएं भी तप धर्म का सहारा लेती है। क्यों तप धर्म का सहारा लेती है? उनके भीतर में एक ही लक्ष्य है, मुझे मेरे कर्मों को खपाना है। जरूर थोड़ा बहुत कष्ट वहां पर लगता है, लेकिन कष्ट भी उनके आनंद की अभिवृद्धि करने वाला बनता है। जानते हैं कि अभी थोड़ा कष्ट सहन करना है, लेकिन उसके माध्यम से आगे जो प्राप्त होगा वो बहुत गजब का प्राप्त होने वाला। इसलिए जो भी तपश्चर्या करने वाले होते उनके वहां पर स्पष्ट बुद्धि होती है कि तप मुझे किस लिए करना है। अगले श्लोक के अंदर बता रहे हैं, यत्र ब्रह्म जिनार्चा, जहां पर ब्रह्मचर्य हो, जहां पर जिन पूजा हो, जहां पर कसायों का क्षय होता हो और जहां पर परमात्मा की आज्ञा का पालन होता हो, वहीं पर वास्तव में तप रहा हुआ है। तब वो ब्रह्मचर्य में वृद्धि करवाएगा, तब वो जिनेश्वर भगवंत की पूजा आदि करवाएगा, तब कसायों की कटौती करवाएगा और साथ ही साथ तप जिनेश्वर भगवंत की आज्ञा का आराधन करवाएगा। समझ अवस्था पूर्वक की तपश्चर्या होती है तो ब्रह्मचर्य में दृढ़ता प्रदान करती है। मैथुन की वासनाएं जो है वहां पर मंद हो जाती है। दिमाग में भूलकर भी काम वासना के विचार आते नहीं। मन वचन काया से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। तपस्वी के लिए ब्रह्मचर्य के पालन में सुगमता आ जाती है। खाता पीता रहेगा तो उसे वासना सताएगी, लेकिन जब वो तप करता है तो वासना उससे सताती नहीं है। जब वो तप कर रहा है तो जिनेश्वर भगवंत की पूजा में भी वो निरंतर मस्त होता है। पिछले काफी महीनों से लोगों को पूजा करने को नहीं मिल रहा है। लग रहा है कि कहीं पूजा भूल तो नहीं जाएंगे ना। जरूर थोड़े दिन पूजा का डंक रहा, अब कहीं ऐसी परिस्थिति न हो जाए कि पूजा को ही भूल जाए। ठीक है, अवसर नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं हो पा रही है, लेकिन मन के अंदर तो सतत उसके परिणाम होने चाहिए। जब तप करते हैं तो पूजा के अंदर भी विशेष रुचि बनती है। तप के माध्यम से कसाय जो अपने हैं वो क्षयोपशम भाव को प्राप्त करते हैं और सानुबंध जिनाज्ञा का पालन होता है। जिनेश्वर भगवंत की आज्ञा क्या है, समझ पूर्वक उसका पालन
तप के अंदर होता है। तप किसे कहा जाए, एक एक व्याख्या देखिए कितनी महत्वपूर्ण बता रहे हैं। तप वही है जहां पर दुर्ध्यान न हो, मन के अंदर किसी भी प्रकार का दुर्ध्यान न होता हो। दुर्ध्यान यानी क्या? अनेक लोग ऐसे होते तप करते लेकिन साथ साथ में दुर्ध्यान भी चलता रहता है। दुष्ट प्रकार के विचार उसके भीतर में चलते ही रहते हैं। यदि मैंने ये तप नहीं किया होता तो अच्छा होता, मैंने तपश्चर्या की लेकिन मेरी कोई कदर ही नहीं करता है। उन्होंने तो छोटी सी तपश्चर्या की, उनका तो बहुमान इतना विशेष हो गया, मैंने इतनी बड़ी तपश्चर्या की और फिर भी मेरी और कोई ध्यान नहीं रखता है। अरे भाई, तुमने तपश्चर्या दूसरों के लिए की थी कि अपने स्वयं के आत्मा के कल्याण के लिए? इसलिए तपश्चर्या करने वाले को दुर्ध्यान से बचना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि तपश्चर्या करते हुए शारीरिक दुर्बलता भी आ जाए, कमजोरी भी आ जाए, और यदि कोई सेवा भक्ति नहीं करे तो वहां पर भी दुर्ध्यान होने की संभावना रहती है। इसलिए तप करते हुए निरंतर दुर्ध्यान से बचते रहना है। मन वचन काया के जो योग है और उसको भी हानि न पहुंचे, उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। और इस प्रकार से जो भी तप करते हैं वो तप समझ अवस्था के साथ में करना है। इंद्रियों की जो शक्ति है उन शक्ति का भी हनन नहीं होना चाहिए। जिन इंद्रियों के माध्यम से हमें संयम की, तप की आराधना करनी है और उसका हनन हो जाएगा तो फिर तप कैसे कर पाएंगे? तप करते करते आंख नहीं चली जाए, तप करते करते कानों की शक्ति नहीं चली जाए, ये सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नहींतर तप दुनिया में निंदा का कारक बन जाता है। इसलिए तप करने में बहुत कुछ विवेक रखने की जरूरत है। और वैसा जो तप है उसको शास्त्रकार भगवंतों ने मान्य किया है। मूल गुण और उत्तर गुण के श्रेणी स्वरूप विशाल साम्राज्य की सिद्धि के लिए श्रेष्ठ मुनि भगवंत जो होते हैं वो बाह्य और अभ्यंतर तप करते हैं। आत्मा के मूल गुण रहे हुए ज्ञान, दर्शन, चारित्र वगैरह, और उसके उत्तर गुण अनेक रहे हुए, और इन गुणों का साम्राज्य पाने के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि का साम्राज्य पाने के लिए जीव क्या करता है? तप करता है। कौन से तप करता है? तो कि बाह्य और अभ्यंतर तप करता है। 2400 घंटा उसके भीतर में किसी न किसी प्रकार का तप चलता ही रहता है। साधु संत होते हैं वो सदा के लिए तपस्वी, चाहे बाह्य तप करो चाहे अभ्यंतर तप करो। और ऐसे तप के माध्यम से वो अपने घाती कर्मों का भी क्षय करने वाला बनता है, निकाचित कर्मों का भी क्षय करने वाला बनता है। और इस प्रकार से सदा के लिए तप आराधना में मस्त ऐसे मुनि भगवंत होते हैं। सदैव उनका मन जो होता है वो स्वाध्याय में खोया हुआ रहता है। सदैव उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, मुझे तप करना है। तप करना क्यों है?
क्योंकि मेरे कर्मों को खपाना है। बस ऐसी उत्कृष्ट वृत्तियों के साथ में वो तप धर्म की आराधना उपासना करते हैं और ऐसी आराधना उपासना के माध्यम से शाश्वत सुख के भोक्ता बनते हैं। इस प्रकार से तप धर्म के बारे में